चलो चलते हैं बरेली। मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। ये देखो भाई, नॉर्थ का मौसम कम से कम नहीं तो हफ्ता भर में जाना। यहाँ पे धूप निकली, धूप धूप कल थोड़ी सी फिर भी निकली थी, बट अदरवाइज मैक्सिमम डेज आपको सूरज देखने को ही नहीं मिलेंगे। इस बार बर्फ नहीं पड़ी है नॉर्थ में ज्यादातर जगह पे, ऊंची चोटियों को छोड़ के। उसके बाद भी मौसम इतना ठंडा है। व्हाट आई फील कि अगर थोड़ी सी बर्फ पड़ जाए तो यहाँ पे स्नो हो जाएगी। जब एक बार स्नो हो जाएगी तो ये जो फॉग आ रहा है, जो कोहरा आ रहा है, कोहरा का सीन खत्म हो जाएगा बारिश की वजह से ना, झड़ जाएगा कोहरा। ठंड तो है भाई, हवा चल रही है, मौसम सर्द है, सर्द ठंडी हवाएं कह रही है फिजाएं, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, करो पर मिला करो। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये यहाँ पे SRMS है, बरेली का मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फिर से गवर्नमेंट में रोहिलखंड यूनिवर्सिटी आती है, प्राइवेट का सबसे बड़ा कॉलेज बरेली का SRMS आता है। इसके अलावा छोटे मोटे कॉलेज काफी हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं। एक टाइप से बरेली इज द हब फॉर एजुकेशन। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कोर्सेज, ITI, नीट, IIT की कोचिंग्स, काफी बड़े ब्रांच भी हैं यहाँ पे, जैसे फिजिक्स वाला आ गया है, और कुछ लोकलाइट से भी अपना खुद का ब्रांच खोल लिया है। जो पहले कोचिंग दिया करते थे, बट अब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट टाइप का चला रहे हैं। सो आसपास के एरिया से बरेली में लोग काफी आते हैं, लाइक पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, मिलक हो गया, आपका यहाँ पे फरीदपुर हो गया, इवन कटिमा तक के लोग यहाँ पे पड़े हुए हैं, उत्तराखंड कटिमा से, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन यहाँ पे हर टाइप की कोचिंग, हर टाइप का इंस्टीट्यूट, हर टाइप के कोर्सेज, ऑलमोस्ट हर टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। नॉट सेइंग कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है यहाँ पे, बट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल, ये बहुत बड़े कोर्सेज होते हैं। इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, आई थिंक नहीं है बरेली में। द काइंड ऑफ कोर्सेज आई एम टॉकिंग अबाउट, लाइक इंजीनियरिंग के हो गए, मेडिकल साइंस के होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारे हैं। ठंड बहुत है भाइयों, बहुत है ठंड, मतलब मैं फील कर पा रहा हूँ। ग्लव्स, जैकेट्स, 3 लेयर पहनने के बाद भी अच्छी खासी ठंड है। गाड़ी भगाने का शौक तो मुझे वैसे भी नहीं है, बट इस मौसम में गाड़ी भगाना काइंड ऑफ रिस्की, आई वुड से। हेलमेट के अंदर से जो हवा आ रही है ना, जो गले को चुभ रही है, वो हवा बता नहीं सकता। 1 किलोमीटर पे हमारा टोल प्लाजा पड़ेगा। ये जो हाईवे पे हम चल रहे हैं, ये बेसिकली बरेली नैनीताल हाईवे है। इसके जस्ट लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड पे हमारे पास रेलवे लाइन है, जो कलेक्ट करती है आपको
बरेली से उत्तराखंड के लिए लाइक काठगोदाम, जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट रेलवे स्टेशन है इस साइड का, जहाँ से आपको फिर बस, टैक्सी, शेयरिंग कैब्स और रोड कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, मुंशियारी, धारचूला के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक जंक्शन पड़ता है, जहाँ पर मैं हूँ उससे थोड़ा सा आगे, उस जंक्शन को बोलते हैं भोजीपा जंक्शन। वहाँ से आपकी रूट डाइवर्ट होते हैं ट्रेन के, एक आपका जाता है काठगोदाम, जहाँ से आप फिर वही नैनीताल, भीमताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नीम करौली बाबा, बागेश्वर, जागेश्वर, धारचूला, मुंशियारी, ये वाला रोड पकड़ते हो। एंड दूसरा रोड आपका भोजीपा से कट जाता है पीलीभीत की साइड पे, पीलीभीत खटीमा की साइड पे, जहाँ से आपको पूर्णागिरी जी के दर्शन होते हैं, शारदा जी के दर्शन होते हैं, और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सिद्ध बाबा, हाँ सिद्ध बाबा तो कहते हैं ना, पूर्णागिरी के दर्शन आप के पूरे तभी माने जाते हैं जब आप सिद्ध बाबा के दर्शन करो। सिद्ध बाबा के लिए बस आपको थोड़ा सा पीछे आके नेपाल के लिए एंटर होना पड़ता है। ये बरेली का टोल है। बाई रोड अगर आप आते हो और नैनीताल की साइड जाते हो तो आपको दो टोल पड़ेंगे, पहला ये, दूसरा एक और पड़ेगा जो आपका आई मीन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर पे पड़ता है। लेकिन द गुड पॉइंट इज कि अगर आपने यहाँ पे टोल कटा लिया तो सेम पर्ची से आप वो टोल पास कर सकते हो, आपको वहां पे टोल नहीं कटाना, ठीक है। सेम अगर आपने उस साइड से आ रहे हो और आपने वहां पे टोल कटा लिया तो आपको यहाँ पर टोल नहीं कटाना है। आप सेम पर्ची का यूज करके, सेम स्लिप का यूज करके दोनों टोल का क्रॉस कर सकते हो विद इन 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स ड्यूरेशन होता है टोल का, उसके बियॉन्ड तो आपको कटाना ही पड़ेगा, बट विद इन 24 आवर्स अगर आप दोनों टोल को क्रॉस करते हो, इवन आप राउंड ट्रिप भी करते हो, तो आप सेम पर्ची से कर सकते हो। हाँ, हालांकि उसके लिए आपको राउंड ट्रिप का टोल कटाना पड़ेगा, सेम पर्ची का आप यूज कर सकते हो। मौसम देखो गाइस, मतलब फॉग है, अभी भी कोहरा है, दूर दूर कोहरा दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा मिड रेंज या लॉन्ग रेंज देखते हो तो कोहरा है। ठंड बहुत है, लिटरली बहुत है। आज हवा चल रही है जिसकी वजह से ठंड ज्यादा लग रही है। एंड ये जो गलन वाली ठंड है ना, ये बर्दाश्त के बाहर होती है वैसे। पता के नजर को मिलाना, आई पर्सनली फील कि ये जो ट्रॉलीज होती हैं, ट्रैक्टर में तो रियर लाइट्स होती है, बट ट्रॉलीज बन गए हैं हमारे यहाँ पर रिसेंटली 2 या 3 एक्सीडेंट हुए एंड सारे ट्रॉलीज। एंड फॉग में क्या होता है कि विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नन हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। तो अब इस ऐसे में अगर आपकी ट्रॉली आप अटैच करके चल रहे हो, उसमें लाइट्स नहीं है, तो इट्स रिस्की। एंड आई पर्सनली फील रिस्की। गवर्नमेंट को एक ऐसा रूल लाना चाहिए कि ट्रॉलीज के अंदर रिफ्लेक्टर्स और पीछे रिफ्लेक्टर्स और एटलीस्ट लाइट्स का कनेक्शन तो कर, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो आपके ब्रेक से। तो जब भी आप ब्रेक मारोगे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपकी लाइट चल रही है, और पीछे जो आपके आ रहा है बेशक स्पीड में आ रहा है, आराम से आ रहा है, ओवर स्पीड आ रहा है, बट एटलीस्ट
एक आई कैचिंग रहता है ना कि हाँ सामने लाइट चल रही है। इतनी ठंड में मोटरसाइकिल निकल कर गए हम ब्लॉगिंग करने, बताओ। ये वो चल रहा है ना आजकल, ये छोटी सी ठंड में आपको क्या बताए कि क्यों मुझे बाइक राइडिंग करनी है नहीं करनी है। सो हाँ, दो कौड़ी की ठंड, दो कौड़ी की ठंड लेकिन पार के रख रही है भाई। रील के लिए ठीक है दो कौड़ी की ठंड, आप अगर प्रॉपर लेयर पहन के नहीं निकले हो कसम से पालू ठंड है भाई, पालू गजब की ठंड। खाओ माँ कसम। मैं हालांकि मेरे पास राइडिंग ग्लव्स है, वुलन नहीं है, राइडिंग है। थोड़ी बहुत हवा रोक रहे अपनी नहीं रोक रहे, बट स्टिल द काइंड ऑफ कोल्ड जो ठंड में हाथों में उंगलियों पे फील कर रहा हूँ ना, मैं बता नहीं सकता, आई मीन बयान कर नहीं सकता उस चीज को किस लेवल की कर रहा हूँ मैं। हम ऐसे भी गाड़ी भगाने वालों में से है नहीं, गाड़ी में भगानी है नहीं, धीरे धीरे जाना है चाहे ठंड हो या ना हो। वो पॉइंट है ही नहीं कि हमें गाड़ी भगानी है, राइट। तो हमारे लिए तो फ्री का प्रमोशन करोगे, ये है प्रकाश प्रवेश कर्म समोसे, फ्री का प्रमोशन। लेकिन भाई इसके समोसे लिटरली बहुत ही मस्त समोसे हैं, छोलों के साथ चटनी के साथ दोनों साथ मिलते हैं। अगर आप बरेली आ रहे हो, जा रहे हो, बरेली के साइड से एयरपोर्ट गेट के पास से निकल रहे हो नैनीताल हाईवे होते हुए, और अगर आपको मौका मिले तो हवाई अड्डे या एयरपोर्ट गेट पर ही प्रवेश समोसे वाला करके है, एक बार ट्राई करना तो बनता है। फ्री का प्रमोशन, मेरा कोई लेन देना नहीं है उससे, देखो भाई मैं रुका भी नहीं हूँ वहाँ पे, बट हाँ जो है वो है, समोसे अच्छे टेस्टी है और रीजनेबल प्राइस में है। कोई ऐसा 25-50 रुपये प्लेट 100 रुपये प्लेट वाला सिस्टम नहीं है इसका, बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको जो रोड साइड स्टॉल होता है ना सेम उसी टाइप का है, बट जिस हिसाब से उसकी सेल्स होती है उस हिसाब से प्राइस जो इसमें रखा हुआ है बहुत सही है। टेस्ट भी है, ऐसा नहीं, मेन चीज तो वही है ना, टेस्ट। आप 20 रुपये प्लेट भी खा सकते हो, आप 30 रुपये भी खा सकते हो, इतना बड़ा अमाउंट में डिफरेंस जो दिख रहा है हमको यहाँ पे उतना बड़ा नहीं है, मैटर भी नहीं करता अगर आपको बाहर फूड खाना है, ठीक है। बट टेस्ट नहीं होगा तो आप 30 वाली प्लेट भी आपको 5 वाली प्लेट से बेकार ही लगने वाली है, राइट। सो अल्टीमेटली फूड्स के अंदर टेस्ट मैटर करता है, राइट। तो अगर टेस्ट है तो चीजें बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। टेस्ट नहीं है पॉइंट नहीं है, फिर आप 50 रुपये खर्च करो या 100 रुपये करो, मतलब मैं पर्सनली फील करता हूँ। बरेली में खाने के स्टॉल्स का इतना मार्केट है नहीं, अभी रिसेंटली ज़्यादा शुरू हुआ है। सिलेक्शन पॉइंट राजेंद्र नगर करके जगह पड़ती है, राजेंद्र नगर हो गया, सिलेक्शन पॉइंट हो गया, ये जो जगह पड़ती है यहाँ पे भी रिसेंटली फूड स्टॉल्स का लगना बहुत ज़्यादा एकदम क्रेज सा बन गया है। इसके अलावा आपको बटलर प्लाजा करके एक जगह है, टेक का कॉम्प्लेक्स करके मान लो, जिस दिल्ली में नेहरू प्लेस है ना, वैसे ही आप लैपटॉप मोबाइल एक्सेसरीज हर चीज है वहाँ पे टेक पर्पज से, राइट। आईटी कॉम्प्लेक्स टाइप का आप कह सकते हो उसको। इट्स सिमिलर टू लाइक जैसा हमारा दिल्ली में नेहरू पैलेस प्लेस है, राइट, वैसा ही समझ लो, पैलेस प्लेस है जो भी है, बट वाला सीन सब कुछ आपको यहाँ पे वहाँ पे मिल जाता है। तो वहाँ भी आपका पास काफी स्टॉल्स का क्रेज हो गया है उसमें भी। और उसके अलावा उससे थोड़ा सा पहले अहिका चौराया हो गया, उधर मार्केट है, उससे वहाँ भी हमारा अच्छा खासा क्रेज है स्टॉल्स का। एंड आपको अच्छी मतलब वैराइटीज मतलब चॉइस वहाँ पे मिल जाएगी फूड्स की, आपको क्या खाना है क्या नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी भी मतलब है जो नहीं आई है, लाइक अगर आप
स्पेसिफिकली कुजीन्स देखो, जैसे मैं बोलूँ कि अगर आपको थाई फूड चाहिए, उसका ऑप्शन रेयरली बरेली में शायद कहीं हो, मेरी नॉलेज में तो नहीं है, राइट। सी फूड चाहिए, नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। एंड उसके अलावा आपको सी फूड के अलावा मैं आपको बोलूँगा साउथ इंडियन के ऑप्शंस मिल गए हैं, डोसा इडली बड़ा आपको मिल जाएगा, है साउथ इंडियन के काफ़ी ऑप्शन है। मुंबई का लाइक आई वुड से वड़ा पाव, दाबेली, इस टाइप के ऑप्शन भी हैं, बट टेस्ट नहीं है, मतलब जितना मैंने अभी तक ट्राई किया टेस्ट नहीं है। बरेली के अंदर तो नहीं है, ठीक है। ये अजत नगर है, यहाँ से ही आप अगर ऊपर, मैंने ब्रिज नहीं लिया, अगर आप फ्लाईओवर ले लेते तो फ्लाईओवर से आप सीधे राजेंद्र नगर की साइड, और जिन फूड स्टॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ उस साइड आप निकल जाते हैं। एंड मैं जो सीधे जा रहा हूँ ये हमारा रोड है कोटेशिया के लिए, जो कि शहर के अंदर जाता है, ये सीधा रोड। वहाँ से मुझे एजेंसी जाना था, मेरे लिए रोड है अजत नगर रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो आपको बरेली सिटी का आपका जंक्शन, दिस इज थर्ड स्टेशन, जो सिटी के अंदर ही आता है, बट ये थोड़ा आउटर में पड़ जाता है अजत नगर सिटी के। जंक्शन आपका मेन स्टेशन है, उसके बाद विद इन द सिटी रेलवे सिटी है, क्योंकि आउटर में मेरे पास अजत नगर पड़ जाता है। आज लगाई नहीं, यहाँ पे नहीं लगाई है। यहाँ पे नान बनाता है, बड़ी प्यारी नान बनाता है और बहुत सही प्राइस में बनाता है। ये यहाँ आपका रेल कैफे है बरेली का, टाइम पे बहुत क्रेज हो गया था इसका, रेल कैफे कर करके। ठीक है, वीडियोस बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट या रील के लिए ठीक है। टेस्ट में मुझे अच्छा लगा, इससे बेटर ऑप्शन आपको मिलेंगे बरेली में, और इससे कम प्राइस में आप अच्छा खाना मिल सकता है, इवन एम्बियंस भी आपको अच्छा मिलेगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जस्ट कि रेलवे का एक डब्बा, रेलवे ने ट्रेन का डब्बा खड़ा कर दिया है, उसमें सिटी बना दिया है, बाहर से लाइट वगैरह लगा के थोड़ा सा एम्बियंस को अच्छा कर दिया है ताकि लोग फोटोज वगैरह खींचे। बरेली में एक एरोप्लेन कैफे भी खुल रहा है, पता नहीं कब तक खुलेगा, उसको एरोप्लेन को रखे हुए लगभग मेरे हिसाब से 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मैं एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो पॉइंट वही है कि अभी तक स्टार्ट तो हुआ नहीं, और स्टार्ट हो भी जाएगा तो वन टाइम विजिट के लिए सही है वो। एंड सेम चीज रहेगी जैसे रेल कैफे का नाम रखा है कि भाई प्राइस बहुत हाई रखेंगे, सर्विस में डिले होगा। अब रेल कैफे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये वो है ना, एक ऐसी चीज, न्यू टाइप की चीज है बरेली के लिए, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत भीड़ लगती थी। ठीक है, अब उसके लिए हमको प्री बुकिंग का इनके पास ऑप्शन था नहीं, वी हैव टू विजिट हियर। एंड उसके बाद हमको क्या करना पड़ता था कि आप लाइन लगाओ, आपका नंबर आएगा, जैसे कोई टेबल खाली हो जाएगी तब आपको टेबल मिलेगी, तब तक आप खड़े रहो। आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आप 10 to 15% ज़्यादा प्राइस दे रहे हो फूड का, 5 to 10%, 10 to 15 में नहीं तो 5 to 10% तो ज़्यादा दे ही रहे हो आप फूड का प्राइस। एंड उसके बाद आप वेट कर रहे हो कि मेरा नंबर कब आएगा। पॉइंट नहीं है उस चीज़ का, राइट। मतलब क्या फायदा है ऐसे, मतलब आप जो जो जो
जो खाना आप 1000 रुपये में खा सकते हो वो आप 15 से 2000 का खा रहे हो। एंड इस पे भी आपको वेट करना है। पॉइंट ही क्या है इस चीज़। बात तो सही है।